बोलिए श्री राधे गोविंद सरकार की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निताई गौर हरि बोल। आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी इस त्रिदिवसीय सत्संग सत्र ब्रज रस संवाद के प्रथम दिन में सभी प्रवेश करें। आज सिंधु अमरधाम आश्रम के तत्वाधान में ये 3 दिन का सत्संग सत्र आयोजित किया गया, जिसका मार्गदर्शन, जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हम सबके बड़े ही सम्माननीय प्रिय परम पूज्य सद्गुरु साईं लालदास साहिब जी महाराज। आपका ये 25वां गादी नशीन दिवस जो कल सब भक्त वैष्णव बड़े धूमधाम से मनाएंगे, आज प्रथम दिन उपस्थित समस्त और संत महापुरुष उल्लासनगर से पधारे हमारे बड़े प्रिय लाला साईं मन्नत साईं जो पधारे हैं साईं वसंत शाह दरबार से, साईं कालीराम जी का आशीर्वाद लेकर के, आपका भी खूब खूब अभिनंदन। हर वर्ष उल्लासनगर की धरती पर आप बड़ा सुंदर अद्भुत रस का प्रभाव बरसाते हैं, तो आप पधारे, खूब खूब आभार अभिनंदन। उल्लासनगर से ही साईं बलराम साहिब जी भी पधारे हैं, आप श्री का भी व्यासपीठ से कोटि कोटि अभिनंदन। और एक विशेष नाम जिन्होंने हमको अधिकतर सिंधी समाज से जोड़ा, वैसे तो पूर्व में भी जुड़े हैं, हम 2013-14 में आए थे चक्कर भाटा, लेकिन जो हमको पकड़ पकड़ के खींच खींच करके सब जगह लेकर के जाते हैं, ऐसे हमारे वृंदावन से पधारे साईं पुनीत साईं जी, आपका भी खूब खूब आभार है। आप पधारे वृंदावन धाम से चल करके, बड़ा सुंदर अद्भुत स्थान, अद्भुत महापुरुष की परंपरा, साईं कोकिल साईं की परंपरा को निभाते हुए 19 जनवरी को हमारा जन्म दिवस था, संकीर्तन रखा, सब पधारे, पुनीत साईं भी पधारे, खूब आभार, शुभकामनाएं दी। और जाते जाते हमको ना तो कुछ हमें सूचना ना कुछ, तो बोल दिए 3 दिन का कार्यक्रम हम निश्चित कर दिए हैं क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूज्य लालदास साहिब जी का, लाल साईं का कई बार आज्ञा हुई है हमको आने की चक्कर भाटा पर। क्या करें, जिस घड़ी जो निश्चित होता है तभी निश्चित होता है, तो हम बस कहते ही रहते आएंगे आएंगे आएंगे, और वो बात निकल ही जाती। पर इस बार तो पुनीत साईं ने बस हाथ पकड़ के खींच ही लिया कि नहीं, इस बार तो इस अवसर पर साईं का गादी निशन दिवस है तो आना ही है। और फिर हमको ये सौभाग्य मिला कि आप सब चक्कर भाटा, बिलासपुर और आसपास के जितने भी क्षेत्र के आप सब
सिंधी समाज, अन्य समाज के लोग भी हैं, सबके बीच 3 दिन हमको आने का अवसर मिला, इसलिए हम सबके चरणों में पहले तो खूब खूब आभार व्यक्त करते हैं। अब 3 दिन निश्चित हो गया। अगला प्रश्न ये कि करें क्या, क्योंकि हम तो देखो भागवत की कथा गाने वाले, 3 दिन में तो हमारा गला गर्म होता है। 3 दिन में तो हमको 1-2 दिन तो श्रोताओं को समझने में लग जाते हैं। अब आज हुआ, 2 दिन बाद विश्राम हो जाए। अब आदत 7 दिन की है, तो क्या करें, क्या विषय रखें, ये भी बात आई। तो हमने देखा है अनुभव में कि जितने भी हमारे सिंधी समाज के भाई बहन हैं, आप सब में ही, चाहे हम कहीं भी गए हैं, किसी भी क्षेत्र, रायपुर में, उल्लासनगर में, यहाँ चकरभाटा, बिलासपुर, अभी अगला भी कोल्हापुर में, वहाँ भी समस्त सिंधी समाज के भाई बहन हैं। हमने देखा है कि एक स्वाभाविक रूप से समाज में, इस समाज के लोगों के, भक्तों के हृदय में अपने आप ही ठाकुर जी के लिए बड़ा प्रेम है, बहुत दुलार है, बहुत लाड़ है। जब ठाकुर जी का नाम आता है, श्री जी का नाम आता है, तो खुश हो जाते हैं, खूब भाव से गाते हैं, खूब भाव से नाचते हैं, खूब भाव से संकीर्तन करते हैं। तो फिर मन में भाव जागा कि क्यों ना अपने ठाकुर जी से, श्री जी से, वृंदावन धाम से जुड़ाई कोई भाव रखा जाए, ऐसा ही कोई प्रसंग रखा जाए। तो संवाद का नाम रखा, क्या नाम रखा? ब्रज रस संवाद। चर्चा भले इसमें और भी आएंगी, पर केंद्र मूल में इसमें वृंदावन और ब्रज भूमि ही रहेगी, श्री वृंदावन धाम ही रहेगा। बहुत हमारे यहाँ पूर्व में भी जुड़े हुए हैं कई परिवार, जिनके घरों में सुंदर सुंदर ठाकुर जी विराजे हैं, हर महीना वृंदावन जाते हैं, बैठते भी हैं, तो वृंदावन की चर्चा उन्हें भाती है, ब्रज की चर्चा भाती है, प्रेम की चर्चा भाती है। तो हमको बड़ी खुशी है कि 3 दिन हमें भी अपनी वाणी से अपनी ब्रज की माटी की महिमा गाने का अवसर मिलेगा। देखो, हम तो वक्ता बड़े धन्य हैं, और धन्य इसलिए है क्योंकि आप श्रोता हमें मौका देते हो कि हम अपनी वाणी को पवित्र कर पाए। आप ना बुलाते तो बताओ हम क्या कर रहे होते, फिलहाल अपने घर पे पड़े होते। अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर तो आप ही लोग देते हो, और उस वाणी में भी अगर हमको ब्रज रस महिमा मिल जाए, किसी को अपना पसंदीदा टॉपिक मिल जाए ना, तो फिर तो उसको आनंद ही आनंद है। तो ब्रज भूमि प्रेम, श्री किशोरी जी, ये हमारे प्रिय प्रिय दिल के करीबी वाले जो संवाद हैं वो है। तो आशा है कि आगे आने वाले 3 दिन ये भूमि, ये क्षेत्र, ये आश्रम और आप सब लोग 3 दिन के लिए बिना टिकट, बिना पैसा, बिना आईडी, बिना वीजा, बिना कोई प्रूफ के वृंदावन की यात्रा करके आने वाले हो। तो जैसे जहाज में बैठते हैं ना, तो जहाज में वो एयर होस्टेज बोलती है, कृपया कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अब जहाज उड़ान भरने को तैयार है। और जहाज कहाँ जा रहा है हमारा? श्री वृंदावन धाम। ये जहाज की उड़ान श्री वृंदावन धाम को जाने वाली है। तो एकदम अपनी कुर्सी की पेटी टाइट कर लीजिए, और मन से, चित्त से, व्यवहार से, वाणी से, गुणों से, सबसे प्रयास करिए कि ये 3 दिन हमारे हृदय में वृंदावन बस जाए। एक छोटी सी पंक्ति से शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण, हमारे ब्रज के लाडले श्याम सुंदर, को किसी ने पूछा कि प्रभु आपको सबसे सुंदर जगह कौन सी लगती है, सबसे प्रिय जगह कौन सी आपकी सारे ब्रह्मांड में सबसे प्रिय? तो ठाकुर जी ने क्या उत्तर दिया, सुनिए। तुम कहते हो मोहन,
वृंदावन प्यारा है, तुम कहते हो वृंदावन प्यारा है, तुम कहते हो मोहन, वृंदावन प्यारा है, वृंदावन प्यारा है। किसी ने देखो ब्रज रस संवाद है तो हम बीच बीच में ब्रज भाषा भी बोलेंगे, कठिन नहीं है, सबको समझ आ जाएगी, कुछ ज्यादा करना नहीं, हिंदी में 2-4 सही गाली ऐड करनी है बस तो ये ब्रज भाषा बन जाएगी। हमको कई लोग कहते ब्रज भाषा सुनाओ, ब्रज भाषा बड़ी अच्छी है, बड़ी मीठी है। मैंने कहा जो हम वक्ता सुनाते वो तो मीठी है, असल ब्रज भाषा ज्यादा दिन सुनोगे तो कान बंद कर लोगे क्या अब नहीं सुननी, बस एकदम ऐसी, पर मीठी है, ये बात तो सच्ची है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं मोकू वृंदावन बहुत प्रिय है, वृंदावन छोड़ के मैं कहीं नहीं जाता, मैं वृंदावन की भूमि को छोड़ नहीं सकता। जैसे कोई शरीर से कह दे कि प्राणों से अलग हो जाए तो हो सकता है, नहीं हो सकता। वैसे ठाकुर जी कहते हैं हम वृंदावन से अलग नहीं हो सकते, वृंदावन हम में है, हम वृंदावन में, इसलिए हम वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे। ये प्रतिज्ञा है हमारी, ये प्रण है हमारा, ये सौगंध है हमारी। आज भी ब्रज में एक स्थान है जहां सौगंधनी शिला है, जहां पर खड़े होकर ठाकुर जी ने सौगंध खाई, नंद बाबा की, नंद बाबा की सौगंध खाते, हम कसम खाते हम वृंदावन नहीं छोड़ के जाएंगे। अब ये बात सुन के ब्रज वालों को तो अच्छा लगे, पर जो ब्रज से बाहर रहते हैं, जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, जो बिहार पंजाब में रहते हैं, उनका तो दिल टूट गया ना कि प्रभु हमारे घर क्या होगा, फिर आप हमारे पास नहीं आओगे क्या? ठाकुर जी बोला अब सौगंध तो हमने खा ली, वृंदावन के बाहर तो हम जाएंगे नहीं। भक्त बोला ठीक है प्रभु, एक काम करते हैं, ना तो तुम्हारी प्रतिज्ञा टूटे और ना हमारा मन टूटे, बीच का रास्ता निकालते हैं। और बीच का रास्ता क्या है? तुम कहते हो मोहन, वृंदावन प्यारा है, तुम कहते हो मोहन, वृंदावन प्यारा है, इस दिल में आ जाओ, वृंदावन बना लेंगे, इस दिल में आ जाओ, वृंदावन बना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे, तुम रूठे रहो। बीच का रास्ता यही है, बोले तुम्हारी प्रतिज्ञा ना टूटे, हमारा मन ना टूटे। तुम वृंदावन से बाहर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, हम अपने मन को तो वृंदावन बना सकते हैं, हम अपने घर को तो वृंदावन बना सकते हैं, हमारा मन वृंदावन बन जाएगा, हमारा घर वृंदावन बन जाएगा, तब तो तुम वहां आ सकते हो ना। वृंदावन से बाहर नहीं जाऊं, यही तो प्रतिज्ञा है आपकी। लो, हम अपने चित्त को वृंदावन बनाएंगे, हम अपने घर को वृंदावन बनाएंगे। ठाकुर जी बोले वाह, तू तो बड़ा मजेदार भक्त है, अपना काम भी बना लिया, हमारा भी नहीं टूटने दिया। बोले हाँ अच्छा चल, मैं तेरे घर आऊंगा तो क्या क्या तैयारी है तेरी? भगवान अब
पूछते हैं ना, अब हम जैसे छोटे मोटे लोग भी जाते हैं किसी घर तो 2 लोग पहले पहुंच जाते हैं, भाई ये करना है वो करना, माला ऐसे रखो, आरती ऐसे करनी है, ये होता ही है, सबके साथ होता है। अतिथि आएंगे तो पहले से तैयारी करते हैं, खीर बनाएंगे, लड्डू बनाएंगे। ठाकुर जी आएंगे तो क्या तैयारी है? भगवान पूछ रहे हैं, तुम कहते हो मोहन हमें कहाँ बिठाओगे, तुम कहते हो मोहन हमें कहाँ बिठाओगे। ठाकुर जी ने पूछा, कोई चांदी का, सोने का, रत्नों से जड़ा सिंहासन है तेरे घर में? है तेरे पास? कहाँ बिठाएगा मुझे? कौन सी चौकी पे बिठाएगा? सोने के कौन सी सिंहासन पे बिठाएगा? भक्त कह रहा, ना प्रभु, ना मेरे पास सोने का सिंहासन है, ना रत्नों से जड़ा सिंहासन है, पर एक बार तो आ जाओ, पलकों पे बिठा लेंगे, एक बार तो आ जाओ, पलकों पे बिठा लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे, तुम रूठे रहो हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, आहों में असर होगा। आहों में मतलब पुकार में, पुकार में जब असर होता ना भैया, पुकार में जब तीव्रता होती है, भगवान को पुकारने में जब एकदम मन डूब जाए, हृदय में उनको उनके अलावा कोई पुकार बचे ही नहीं, तब देखो फिर ठाकुर जी दौड़े दौड़े खिंचे खिंचे उस भक्त के जीवन में, उस भक्त के घर में चले आए। अभी कमी हमारी पुकार में है, आहों में अभी असर नहीं है। जिस दिन उस पुकार में असर होगा उस दिन ठाकुर जी आएंगे, उस दिन भगवान का आगमन होगा। और जिस ब्रजरस संवाद की हम बात कर रहे हैं ना, उस ब्रजरस संवाद की शुरुआत ही भगवान को पुकारने से होती है। श्री बिंदु जी महाराज लिखते हैं, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, शरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। देखो ब्रजरस क्या है, पहले उसे समझने की कोशिश करो। सारी दुनिया में भगवान की पूजा की जाती है, ब्रज में भगवान को पुकारा जाता है। ब्रज में पूजा नहीं होती,
ब्रज में भगवान को पुकारा जाता है। ब्रज की भक्ति पुकारने की भक्ति है। ब्रज की भक्ति भगवान को बुलाने की भक्ति है। ब्रज की भक्ति चीख चीख करके उनको पुकारने की भक्ति है। इसीलिए कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। अरे भैया, जगत के लोग बिना बुलाए नहीं आते। कथा में भी बुलाओ तो इतनी मनुहार करनी पड़ती है, जी पधारिएगा। अब लोग आजकल ये कार्ड भी छपवाने पड़ते हैं, कार्ड की स्पेशल इनविटेशन भेजना पड़ता है। ये कलयुग का प्रताप है कि कथा के कार्ड छप रहे हैं। छपवाने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है, मजबूरी है। नहीं छपवाएंगे तो वीआईपी आएंगे नहीं। इनको स्पेशल पहले कार्ड दे के आओ, फिर कार्ड से भी काम नहीं चलता, फिर एक दिन पहले फोन करो, आप आ रहे हैं ना, मनुहार करो। जैसे कोई कथा नहीं करा रहे, कोई छोरा का ब्याह करवा रहे हो अपना। कोई बेटा बेटी का ब्याह थोड़ी तुम्हारी गरज पड़े आ जाओ, पर नहीं, कलयुग है, क्या करे। कथाओं के भी मनुहार करने पड़ते, न्योते देने पड़ते। उसमें भी फिर जब साहब जी आएंगे तो एकदम ऐसे आएंगे 2 मिनट के लिए वीआईपी बनकर, चेहरा दिखाने के लिए। देखो कई प्रकार के लोग होते हैं ना, एक आते हैं बस डूब के कथा सुनने, एक आते हैं भाई कार्ड गया था इसलिए आना पड़ा, इसलिए चेहरा दिखाने आना पड़ा, ऐसे भी होते। पर संसार के लोग बिना बुलाए नहीं आते, संसार के लोग बिना पुकारे नहीं आते। तो वो प्रभु, वो ईश्वर, वो परमात्मा भला बिना पुकार के कैसे आ जाएगा? पुकारना तो पड़ेगा, उसके सामने बैठ करके खूब रोना पड़ेगा, खूब बुलाना पड़ेगा, खूब आवाहन करना पड़ेगा, दिल खोल करके रख देना पड़ेगा कि प्रभु आप पूछ रहे हो कहाँ बिठाओगे, एक बार तो आ जाओ, पलकों पे बिठा लेंगे, तुम्हें अपने सर का ताज बना के रखेंगे, तुम आओ तो सही। मीराबाई कहती है, मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। सबने पुकारा, सबने पुकारा, जिन जिनको भगवान से प्रेम हुआ, स्नेह हुआ, सबने पुकारा। सूरदास ने पुकारा, सूरदास ने पुकारा, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन निस दिन राहत उदासी, निस दिन रहत उदासी, निस दिन राहत उदासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यास, हरि दर्शन की प्यास, अखियाँ हरि दर्शन की प्यास, हरि दर्शन की प्यास, सूरदास जी क्या कह रहे? देखो चाहत कमल नयन को। हमको आज तक ये पद का ना भाव नहीं समझ आया। भाव मतलब जिस भक्त की आंख
जिसको दिखाई नहीं दे रहा हो, वो क्या कह रहा है? हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। जिसकी आंख नहीं, वो गा रहे हैं इस पद को सूरदास जी कि प्रभु मेरी आंखें तरस रही हैं, किसको? आपको देखने के लिए। इसका मतलब है सूरदास जी अंधे नहीं थे। सूरदास जी आंखों से भले न दिखाई दे रहा, पर सूरदास जी अंधे नहीं थे। हम लोग आंखों से देख सकते फिर भी अंधे हैं, माया में अंधे, संसार में अंधे। सूरदास जी आंख ना होते हुए भी दृष्टि उनकी बड़ी तीव्र थी, इसलिए वो कह रहे हैं देखो चाहत कमल नयन को निस्दिन रहत उदासी। जब तक आपको ना देख लूं ना प्रभु, तो ये आंखों में उदासी बनी रहती है, ये आंखें हमेशा उदास रहती हैं। हम एक बात पूछते हैं, आप यहां इतने लोग बैठे हो, सुनना हमारी बात ध्यान से सारे। क्या अपने जीवन से 100%, 100% संतुष्ट हो? सच्ची सच्ची बताइए, 100% संतुष्टि है, सेटिस्फेक्शन है? हाँ कि नहीं? क्यों नहीं है जी? आपके पास रहने को घर नहीं है कि नहीं है? है ना, छत तो है, चाहे किराए की हो चाहे अपनी हो। रोटी मिल रही है 3 समय की, बैंक बैलेंस भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक, और यहाँ तो खूब मालदार भी होंगे, थोड़ा बहुत क्या वो भी है। गाड़ी है कि नहीं है? मोटरसाइकिल है कि नहीं है? वो भी है। बीवी बच्चे हैं कि नहीं है? वो भी है। वो कमी किस बात की? क्यों मन संतुष्ट नहीं? जानते हो, ये मन तब तक असंतुष्ट रहेगा जब तक इस मन में, इस चित्त में ठाकुर जी स्वयं न बैठ जाए आकर के, तब तक ये असंतुष्टि बनी रहेगी। तो छोटी मोटी बात छोड़ो, इस सारे साम्राज्य के राजा भी बन जाओगे ना, तब भी असंतुष्टि खत्म नहीं होगी। क्योंकि ये असंतुष्टि पैसे की नहीं है, ये असंतुष्टि पद की कुर्सी की नहीं है, ये असंतुष्टि परिवार की नहीं है, ये असंतुष्टि है उनको पाने की, जो अभी तक हम समझ नहीं पा रहे। ये आत्मा तड़पती है उनको पाने के लिए, मन तड़पता है उन तक जाने के लिए, पर हम उस मन की तड़प को समझ लेते कि ये शायद पैसा मांग रहा है इसलिए तड़प रहा है, इसलिए हम पैसे कमाने में लग गए। मिल भी गया पैसा, पर क्या संतुष्टि हुई? नहीं। क्यों? क्योंकि संतुष्टि वहां रुकी हुई है, ठाकुर जी के चरणों में रुकी हुई है। आंखों को क्यों कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती? इन आंखों को क्यों कभी विश्राम नहीं मिलता? क्यों मन करता रहता ये भी देख लूं, वो भी देख लूं, ये सुंदर चीज देख लूं, ये पालू वो? क्यों? क्योंकि अभी इन आंखों ने भगवान को नहीं देखा, और जब तक उनको नहीं देख लेगी तब तक ये असंतुष्टि बनी रहेगी। कान कहता ये सुन लो, वो सुन लो, जीभ कहती है ये खा लो, ये रसना आप पी लो। ये सब इसलिए है क्योंकि अभी भगवान नहीं मिले, अभी उनका प्रेम नहीं मिला है। जिस दिन वो मिल जाएगा, फिर देखो हृदय संतुष्टि से भर जाएगा, आत्मा संतुष्टि से भर जाएगी। तो सूरदास जी कह रहे, देखो चाहत कमल नयन को निस दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। बिना भगवान की प्रियता के ये मन संतुष्ट नहीं होगा, ये आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। तो इसी आत्मा की संतुष्टि के लिए हम यहाँ बैठे हैं। 3 दिन का मौका है, ब्रज रस संवाद है, वृंदावन का रस है, ब्रजभूमि का रस है। अब हम कुछ भी, अभी आज का दिन तो देखो हम कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा भूमिका बना रहे हैं कि थोड़ा आपको हम थोड़े समझ में आ जाएं, हमारी बातें आपको थोड़ी समझ आ जाएं, इस भाव को लेकर के ब्रज क्या है, ब्रज रस क्या है, प्रेम रस क्या है। एक बात और बता दें, सारी धरती, सारी पृथ्वी,
सारी धरती का भगवान को पाने का तरीका अलग है और वृंदावन का, वृंदावन वाले रसिकों का भगवान को पाने का तरीका अलग है। कैसे? एक पद है हरिराम व्यास जी का, उसमें हरिराम व्यास जी ने बताया कि वृंदावन की पद्धति कैसी है, भगवान की रीति कैसी है, वृंदावन की प्रेम की रीति कैसी है। तो उसमें हरिराम व्यास जी लिखते हैं, वृंदावन की सेवा मीठी, वृंदावन की सेवा, वृंदावन की सेवा मीठी, वृंदावन की सेवा सब जगह होती है भगवान की, सब जगह भगवान की सेवा होती है, लेकिन वृंदावन की सेवा में और जगह की सेवा में क्या फर्क है? देखो, और जगह साधन होते हैं, तप होते हैं, इतने इतने दिन तक भूखे रहो, आग बंद करके ध्यान करो, तपस्या करो, मन एकाग्र करो जगह। पर वृंदावन की कैसी है? मीठी वृंदावन की सेवा, वृंदावन की भक्ति मीठी मीठी है, मधुर मधुर है, उसमें परिश्रम कुछ भी नहीं, मेहनत कुछ नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है। जो बालक ही कलेवा मीठी, वृंदावन की सेवा, वृंदावन की सेवा कैसी है वृंदावन की सेवा? श्यामा श्याम ही नीके लागत, जो बालक ही कलेवा। कलेवा समझते हो? अजी हाँ ना तो बोल दो, नहीं समझते ना? कलेवा मतलब होता नाश्ता, ब्रेकफास्ट, जो सुबह सुबह करते हैं ना, सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है वो बच्चे को बहुत प्यारा होता है, कि भूख लगी होती है एकदम। तो जो बालक ही कलेवा, जैसे कोई बालक को सुबह सुबह भूख लग रही हो, मम्मी नाश्ता दो, और वामे जुबा को पावे को मिल जाए नाश्ता, आहा तृप्त हो जाए एकदम पेट। श्यामा श्याम ही नीके लागत, जो बालक ही कलेवा, ऐसी तृप्ति है ब्रज में। अच्छा, हर एक क्षेत्र की एक कुल देवी होती है ना भाई, ये हमारी कुल देवी है, ये हमारे कुल देवता हैं। ब्रज की कुल देवी कौन है? ब्रज के देवता कौन है? तो हरिराम व्यास जी बड़ी सुंदर बात लिखते हैं, बेली हमारी कुल देवी सब, बेली हमारी कुल देवी सब, विटप गुल्म सब देवा मीठी, वृंदावन की सेवा, वृंदावन की सेवा। बेली, वृंदावन के जितने भी बेलियां हैं, वनस्पतियां हैं, वो सब कुल देवी हैं।
और वृंदावन के वृक्ष जितने वो सब देवता हैं, विटप गुल्म सब देवा, सब वृक्ष जो हैं वो ब्रज के देवता हैं, सारी वनस्पतियां ब्रज की देवियां हैं। और भैया और धर्म कर्म सो लागत बिन माला ज्यों लगत जनेवा। ब्रज की पद्धति कैसी? एक चोर था, एक चोर था, वो वृंदावन में आया, उसने सुना था कि बाबा जियों के पास बड़ा माल होता है, तो एक बाबा जी कुटिया में चला गया चोरी करने। देखा बाबा जी कुटिया का ताला लग रहा था, तो फिर कन्फर्म हो गया कि भैया जरूर माल होगा। ताला तोड़ा, भीतर गया, एक अलमारी थी, उसमें चाबी लगी थी, वो इसी में माल होगा। वो अलमारी तोड़ी, उसको खोला, उसमें एक और तिजोरी रखी थी, बोल पक्का माल इसी में। उसको भी तोड़ा, उसमें एक और छोटा सा बक्सा रखा था, उसको खोला, उसमें एक और छोटा सा बक्सा डिबिया रखी थी, बोले पक्का इसी में हीरा है, इसी में कोहिनूर है। उस डब्बे को खोला तो उसमें एक और छोटी सी डिबिया, और उसको खोला तो देखा उसमें वृंदावन की माटी, वृंदावन की रज रखी। बाबा जी आ गए। बाबा जी जैसे आए, अब साधु तो साधु होता भैया, साधु हाथ जोड़ के चोट से बोले भैया माफ करना, तुम्हारा कार्य सिद्ध नहीं हुआ, हमें माफ कर दो, तुम आए थे यहाँ लूटने। बोला बाबा जी एक बात बताओ, अब जब हमारी दोस्ती हो ही गई है तो एक बात पूछ ले। बोले हाँ बताओ। तो इतना सब करने की क्या जरूरत थी? ये मिट्टी तो यहाँ भी पड़ी है, कितनी भी ले लो, इसके लिए तिजोरी, तिजोरी में तिजोरी, तिजोरी में बक्सा, बक्से में बक्सा, इस सब की क्या जरूरत थी? बाबा की आंख से आंसू आ गए। बाबा बोले भैया तू क्या जाने ब्रज रज की महिमा, या ब्रज में सबसे कीमती चीज अगर कुछ है तो वो वृंदावन की माटी है, वो ब्रज की रज है। हमारे लिए भैया कोई हीरा मोती कीमती नहीं है, हमारे लिए वृंदावन की माटी कीमती है, इसलिए हमने इसको इतना सुरक्षित रख रखा है। इस ब्रज की माटी को लेके हमने एक कथा और कहीं सुनी थी। एक वृंदावन में कभी कभी कुंभ लगता है, बहुत वर्षों बाद आता है कुंभ, तो बड़ी भीड़ भाड़ होती है। तो उस कुंभ में एक पति पत्नी आए बाहर से। पत्नी बड़ी श्रद्धालु थी, बड़ी भावुक थी, पति थोड़ा नास्तिक था, आता नहीं था, पर पत्नी खींच लाई, बोल चलो जी, ले आई उसको। आगे दोनों जने, भीड़ में अचानक से एक बैल आया और बैल पूरी भीड़ को बीच में चीरता हुआ भागने लगा, भगदड़ मच गई। भागते 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 उस बैल ने अपना सींग इस व्यक्ति के सर में, पेट में घुसा दिया और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु उपरांत अब जीवन में इसने कभी भजन नहीं किया, भगवान होते कौन ये भी नहीं जानता था, पर जैसे इसकी मृत्यु हुई मरणोपरांत सीधा भगवान के पास पहुंचा। भगवान के पास गया तो इसको बड़ा आश्चर्य हुआ। अब कोई भजनानंदी भगवान के पास जाए तो समझ आता है, पर जिसने कभी कृष्ण ना बोला हो, श्री राधा ना बोला हो, वो पहुंच जाए तो उसने पूछा ऐसा क्यों, क्या कारण है? तब चित्रगुप्त ने बताया भैया देख, तेरे कल्याण का कारण जानता है क्या है? बोले क्या? वो बैल आया था ना, उसने सींग तुझ में मारा। बोले हाँ। बोले उस बैल के सींग में वृंदावन की माटी लगी हुई थी, और जैसे वो तेरे शरीर में उसने अपने सींग को घुसाया तो शरीर नहीं, तेरे रक्त संचार में, तेरा जो ब्लड सर्कुलेशन है उस रक्त संचार में ब्रज की माटी लग गई। और भैया हमारे ब्रज के लोग तो कहते माथे पे माटी लगाओ ब्रज की तो कल्याण हो जाता, तेरे तो खून की बूंद बूंद में ब्रज की माटी आ गई, तेरा कल्याण कैसे नहीं होता? श्री जी तेरा कल्याण कैसे नहीं करती? तेरे तो रोम रोम में वृंदावन की माटी थी। वृंदावन की माटी का, वृंदावन की रज का ये परम सौभाग्य है कि वो श्री ठाकुर जी, श्री किशोरी जी के चरणों की रज है। उस वृंदावन की रज की महिमा, जा रज को सनकादिक याचत, सो रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे
चरणन की रज पाऊं। अगर हमको कह दिया जाए तो 3 दिन तो हम ब्रज की माटी पे ही कथा करें, 3 दिन ब्रज की रज पे ही बोलें। 3 दिन क्या, सारा जीवन भी ब्रज रज पे बोलोगे ना तो भी इसकी महिमा खत्म नहीं होने वाली। ब्रज की माटी में इतनी ताकत है। आज भी सारे संसार में भगवत भक्त जहां रहते ना, ब्रज की माटी अपने संग रखते, ब्रज रज संग रखते। हम भी कहीं भी जाएंगे, क्योंकि हम तो अब क्या कहें, अब आगे भी नहीं कह सकते, ये भी अपमान होगा भगवान की कथा का। पर हमको ठाकुर जी ने, श्री जी ने ब्रज में जन्म दिया, पर थोड़ा सा एक ऐसा कभी कभी मन में आता, दुर्भाग्य भी दे दिया कि ब्रज तो हम रहते ही नहीं है, ब्रज रह ही नहीं पाते। एक ही दिन जाते, प्रणाम करके आ गए, बैटरी चार्ज कर ली, उस रज की आशीर्वाद ले लिया, फिर आगे चल पड़े। फिर कथा गंगा बहाई, फिर जब लगा कि हमने फिर थोड़ी सी बैटरी लो हो गई तो फिर पहुंच गए। पर हम ब्रज रज अपने संग रखते हैं, अपने साथ रखते हैं। ऐसा लगता है रजरानी हमारे संग है तो वृंदावन हमारे संग है। अगर रजरानी हमारे साथ है तो हमारी श्री जी हमारे साथ है। कितने लोग वृंदावन, कितने लोगों के घरों में वृंदावन की माटी है, जरा हाथ उठा के बताओ। अच्छा जी, इतने भी हैं तो भी बहुत है। पर अब ये 3 दिन की ब्रजरस महिमा सुनकर के हम तो ये चाहते हैं, चौथे दिन सीधी फ्लाइट की या ट्रेन की या बस की टिकट बुक हो और आप सीधा वृंदावन धाम पहुंचो, और वृंदावन जाकर के कहो, ये श्री जी हम आपके ब्रज रस महिमा को सुनकर के आए हैं, और फिर वहां से प्रसादी में ब्रज की माटी लाओ, ब्रज रज लाओ। ब्रज रज लाने का मतलब सीधा वृंदावन संग आ गया हमारे, सीधा वृंदावन आया है। भैया ये ले लेना, मन भूल मत जाइए, सीधा वृंदावन हमारे संग आया है। और जब वृंदावन हमारे संग आ जाए, जब ब्रज की माटी हमारे संग आ जाए, आहा, आज भी हमारे ब्रज में ऐसे ऐसे महात्मा हैं, बीमार हो जाए ना गोली नहीं खाते, गोली नहीं खाते। खैर उनका समर्पण है, आप तो ऐसा नहीं कर सकते। उनका समर्पण ऐसा है कि बोला हमें कुछ आवश्यकता है, हमारी औषधि ही ब्रजरज है। माटी थोड़ी सी ब्रजरज माथे पे लगा ली, थोड़ी शरीर में लगा ली, थोड़ी मुख में डाल ली, जय सिया राम, हो गया, राधे राधे, अब ठीक हो जाएंगे। और ठीक भी हो जाते हैं, आश्चर्य देखो, ठीक भी हो जाते हैं। श्री जी के चरणों की रज कमाल की है भैया, राधा रानी के चरणों की रज में बड़ा कमाल है, बड़ा जादू है, बड़ी ताकत है। बड़े बड़ों का रोग ठीक कर दिया इस श्री राधा रानी के चरणों की रज ने, बड़े बड़ों का रोग ठीक कर दिया। ऐसी हमारी किशोरी जी की चरण है, उनकी रज है। ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, कोई भी ब्रज रज की, ब्रज उपासना की महिमा अधूरी है जब तक श्री किशोरी जी का वर्णन ना हो। तो उनका वर्णन भी हम करेंगे ही, पर अभी उनके चरणों की महिमा, अपने मन को समझाइए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। पर अब इन 3 दिनों के लिए अपने मन को ने थोड़ा सा डांट के, फटकार के, प्यार से, दुलार से, डरा के समझाओ कि बहुत संसार में भाग रहा है, क्या मिला तुझे संसार में भाग करके। अब ने जरा आ बैठ, हमारी किशोरी जी के चरणों में बैठ के देख। ओ राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल
राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, ठाकुरानी के चरण, राधा रानी के चरण, ठाकुरानी के चरण। ओ मन भूल मत जइयो मेरी श्यामा के चरण, मन भूल मत जइयो मेरी श्यामा के चरण। ओ मन भूल मत जइयो मेरी लाड़ो के चरण, भूल मत जइयो मेरी लाड़ो के चरण। देखो ब्रजरस संवाद है तो एक बात और बता दें, कोई भी ब्रज की किशोरी जी की लीला तब तक पूरी नहीं होगी जब तक उनके नाम में गाओगे नहीं, नाचोगे। सारी दुनिया में आंख बंद करके बैठ के भक्ति करने का मजा है, पर वृंदावन वाली भक्ति बैठने वाली नहीं है। भक्तिर नृत्यति यत्र च, वृंदावन क्या है? नारद जी कह रहे हैं जब भक्ति खड़े होके नाचती हो वो वृंदावन है, वो ब्रज भूमि है। और या ब्रज भूमि में अब हमने तो आपको कही दी है कि 3 दिन आपको अपने इसी भूमि को वृंदावन बनाना है, तो वृंदावन बनाना तो भैया नाचनो भी पड़ेगा, बिना नाचे तो वृंदावन नहीं बनेगा। सो श्री किशोरी जी को रिझाने के लिए दुनिया के लिए मत नाचो, कौन क्या बोलेगा, क्या देखेगा, मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे, उड़ने दो। श्री किशोरी जी को रिझाने के लिए सभी भाव से गाते हुए, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी दोनों हाथ उठा के सभी भाव से एक बार श्री राधा रानी सरकार की जय हो।
सब विराज जाइए शांति से, एकदम शांति से बैठ जाइए। ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन बैठ जाओ सब, जल्दी जल्दी बैठ जाओ। महारानी के चरण, ठाकुरानी के चरण, महारानी के चरण, ठाकुरानी के चरण, हो मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जियो महारानी के चरण। ए रे मन मतवारे छोड़ दुनिया के द्वारे, राधा नाम के सहारे सौंप जीवन मरण। एक बार किशोरी जी के नाम के सहारे जीवन मरण सौंप के तो देख, तेरा जीवन बन जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसी कल्याणकारी हमारी श्री राधा रानी, उनके चरणारविंद, उनका नाम है। सुनिए सब, ध्यान दीजिए इधर, आपस में मैया बातचीत बंद, बिल्कुल बातचीत नहीं होनी चाहिए कथा के बीच में। हम भजन गाना ही बंद कर देंगे नहीं तो। हाँ, जैसे नाचने खड़े होते हैं वैसे ही बैठ जाओ एकदम शांति से। ब्रज रस कैसे प्रकट होता है हृदय में, तो कह रहे हैं कि या रस को तब ही अधिकारी, कृपा करें जब श्यामा प्यारी। या रस को तब ही अधिकारी, बिना अधिकार के कोई चीज मिल जाए ना तो उसकी शोभा नहीं है। बिना अधिकार के किसी को कुर्सी मिल जाए तो सब गड़बड़ कर देगा, सब खराब कर देगा। अधिकारी नहीं हो, उसको कोई गद्दी मिल जाए, पद मिल जाए तो सब बिगाड़ देगा। अधिकारी होना जरूरी है, अधिकार होना बहुत आवश्यक है। तो ब्रज रस का अधिकारी कौन है? बोले या रस को तब ही अधिकारी, कृपा करे जब श्यामा प्यारी। ब्रज रस का अधिकार किसी डिग्रियों से नहीं मिलता है, ब्रज रस का अधिकार किसी ग्रंथ अध्ययन से नहीं मिलता है। ब्रज रस का अधिकार मिलता है श्री किशोरी जी की कृपा से। जो पे श्री वृंदावन कृपा करें तो ये रस मन ही समाए। ब्रज रस का एक विशेष शब्द सुनो। सारी दुनिया में पुण्यों का बोलबाला है, सारी दुनिया में पुण्यों का बोलबाला है। तुमको एक घर कैसे मिला? अरे कोई पिछले जन्म के पुण्य होंगे। तुमको इतना नाम रुतबा कैसे मिला? अरे कोई पिछले जन्म में अच्छा पुण्य कराया होगा, यही तो बोला जाता है। पर हमारे ब्रज में ये नहीं बोला जाता। हमारे ब्रज में क्या बोला जाता है? कैसे मिला? कृपा है इस पर। हमारे ब्रज में पुण्यों का बोलबाला नहीं, हमारे ब्रज में कृपा का बोलबाला है। श्री किशोरी जी की कृपा का बोलबाला है, श्याम सुंदर की कृपा का झंडा चलता है वहां। क्या है? कृपा है। जो है सब कृपा है, नाम कृपा है, धाम कृपा है। सोना, जगना, खाना, चलना, सुनना, सुनाना, सब कुछ कृपा है। अजी और तो और, अगर यहाँ बैठ करके इस भूमि पर हम ब्रजरस संवाद भी कर रहे हैं ना, ये भी उनकी कृपा ही है, ये पुण्य नहीं है। पुण्यों से स्वर्ग मिल जाएगा, पुण्यों से वैकुंठ मिल जाएगा, पुण्यों से कोई अच्छी चीज मिल जाएगी, पर छत्तीसगढ़ के इस छोटे से नगर में बैठ करके, संतों के सानिध्य में बैठ करके श्री किशोरी जी, श्री ब्रज रस का संवाद सुनने का अवसर, ये पुण्यों से नहीं, ये तो कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। कृपा बड़ा सुंदर शब्द है। जब आदमी को इस कृपा पे भरोसा हो जाता ना, तो सब डर खत्म हो जाते हैं, सब डर।
उसको भरोसा होता है कोई है बैठा है, कोई हमारी बाह पकड़ करके हमें संभालने के लिए बैठा है। कृपा आदमी को निडर बना देती है, निर्भय बनते विचरण करते, आज भी घूमते। क्या लगता है आपको 5000 साल पहले लीला खत्म हो गई, विश्राम हो गई, आए कन्हैया चले गए, श्री जी आई चली गई? बोल ना, जाना आना ये तो लोगों का काम है, ये शक्ति न जाती है ना आती है, ये वहीं वृंदावन में थी है और रहेगी, चली जा रही है, कुछ तो अनुभव होता होगा। ठीक है, ठीक है, कभी कभी कुछ नाटक वाले जा रहे हैं, जरूरी है ऐसा पागलपन चढ़ जाए सब भूलाओ। हम कहते हैं कोई वृंदावन से आया, यहाँ से छत्तीसगढ़ से, बिलासपुर से, चकरवाटा से कोई वृंदावन गया, आके बोला अरे राम 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 मैं तो अपना पर्स भूल आया, अरे राम राम मैं तो चश्मा भूल आया, अरे राम राम मैं तो अपना बैग भूल आया, अरे राम राम मैं तो पर्स भूल आया, बटुआ भूल आया, रुपया भूल आया। पर असली मजा तो तब आए जब तुम कहो मैं वृंदावन गया और मैं तो अपना दिल ही वहीं भूल आया, अपना मन ही वहीं भूल आया। सही हमारे वृंदावन में चलता है ना टी शर्ट, उस पे पीछे लिखा होता है स्लोगन, आई हैव लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। दिल भूला, तन कहीं रहे, मन वहीं घूमता रहे, मन वृंदावन में घूमता रहे, मन वहीं चलता रहे। हम तो यहाँ बैठ के भी अगर वृंदावन के बारे में सोचे ना तो हृदय में आहा उन आनंद की अनुभूति हो जाती है। सब जगह भैया ठीक है, हम कोई बुरा नहीं कह रहे, आपका छत्तीसगढ़ भी खूब बढ़िया है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, हम बुराई कर भी नहीं सकते। अब यहाँ ब्याहे हैं, पूरा ससुराल पक्ष उपस्थित है, कुछ बोल देंगे तो घटिया खड़ी हो जाएगी। नहीं नहीं बढ़िया है, ऐसा कोई ऐसा हम किसी के दबाव में नहीं बोल रहे हैं, किसी के प्रेशर में नहीं बोल रहे, पर हम दुनिया के हर कोने में ढूंढ लो, देख लो, सारा भारत घूम लो, सारा दुनिया घूम लो, पर भैया प्रेम तो हमारे वृंदावन में ही बरसता है, हमारे ब्रज में ही बरसता है। जहां रहमत बरसती है उसे बरसाना कहते हैं, जहां रहमत बरसती है उसे बरसाना कहते हैं, जो पागल है किशोरी का उसे दीवाना कहते हैं। सबरी दुनिया में बारिश बूंद बूंद बरसती है, पर ब्रज में धुआंधार बरसती है, खूब बरसती है कृपा। अब इतना स्वरूप ब्रज का अगर हम सुनते हैं तो हृदय में, मन में भाव पैदा होता है, हे श्यामाजू वो रस हमें कब चखाओगी, उस प्रेम में हमें कब डुबाओगी, उस प्रेम का रस हम पे कब चढ़ेगा, उस ब्रज की असल अनुभूति जिसके बारे में ये कह रहे हैं दो ब्रज होते हैं, हमने तो एक ही देखा है। हमने तो देखा छठीगरा से रोड पर गए, सीधा भागते भागते प्रेम मंदिर आ गया, इस्कॉन आ गया, फिर बिहारी जी, फिर इधर और चले जाओ राधा रमन जी, सोने का खंबा, ये सब हम तो यही देखते हैं आंखों से, हमारी नजरों वाला वृंदावन तो यही है। ले भैया ये तो दृष्टि वाला वृंदावन है, एक अंतरदेशीय वृंदावन होता है जो गुरु कृपा से नजर आता है, जो महापुरुष पकड़ेंगे, सर पकड़ के चरणों में बिठाएंगे, आंख बंद करके कहेंगे कर अब उस दिव्य वृंदावन की अनुभूति। वहां चप्पे चप्पे पर आपको श्री कृष्ण नाचते हुए नजर आएंगे, श्री किशोरी जी नृत्य करती नजर आएंगे। अनुभूति वाला वृंदावन अलग है। अकबर आया एक बार वृंदावन में, अब बादशाह तो भैया बादशाह ठीक है, उसका ब्रज में खूब भाव था, पर अकड़ तो होती है ही। प्रभुता पाए काय मद नाही, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पद पाके किसको मद, टूट गया है आश्रम बनवा दो, या कह देंगे बिहारी जी का मंदिर बनवा दो, ऐसा कुछ सेवा दे देंगे। अब सेवा देख के ही तो दी जाती है, अब कोई बड़ा व्यक्ति मांग रहा तो उसे बड़ी सेवा दी जाती है, कोई छोटा मांगता तो छोटी मोटी सेवा। राजा को लगा हम तो अकबर बादशाह है, हमको तो कोई अच्छी सेवा दी जाएगी। स्वामी जी ने उसको जानते हो क्या सेवा दी? स्वामी जी बोले शिष्य परिकरों को जाओ इस बादशाह को ले जाओ।
वृंदावन जमुना के तट पर जो घाट बना है, उस घाट की सीढ़ियों में से एक सीढ़ी का इतना सा नेक्सा सा कोना टूट गया है, उसकी मरम्मत करवा देगा। अब अकबर को तो ये बुरा लगा, इतने बड़े बादशाह से एक सीढ़ी की मरम्मत, वो इतनी सी को टूटी सीढ़ी है उसकी मरम्मत करवा रहे, ये भी कोई मांगने वाली चीज है। पर अब इतने बड़े महाराज इनके सामने कैसे बोले, बोल तो नहीं पा रहा, मन में भाव आ गया। स्वामी जी समझ गए। स्वामी जी बोले एक काम करो, इसको लेके जाओ वहां, पहले एक बार दिखा के लाओ मरम्मत होनी किसकी है। तो परिकर ले गए और अकबर को ले जाके जमुना जी के तट पर जब घाट की सीढ़ी को दिखाया, बादशाह अकबर की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा पूरा जमुना जी का घाट बड़े बड़े बेशकीमती रत्नों से जगमगा रहा है। सीढ़ियों में ऐसे ऐसे रत्न लगे हैं कि पूरे अकबर के खजाने में एक ऐसा रत्न ना मिले, ऐसे ऐसे रत्नों से उस यमुना के घाट की सीढ़ियां बनी हुई है। देख करके अकबर दौड़ा दौड़ा आया और आकर के स्वामी जी के चरण पकड़ लिए। स्वामी जी, मेरे बस की नहीं है, इस घाट की एक सीढ़ी को मरम्मत करवाना भी मेरे बस की बात नहीं है, मेरे खजाने में ऐसे कोई हीरे मोती है ही नहीं। आज आपकी कृपा से मैंने देखा दिव्य वृंदावन, सीमेंट ईट रोड़ियों का वृंदावन नहीं है, ऐसी दिव्य रत्नों से जड़ा वृंदावन है, बहुमूल्य रत्नों से जड़ा वृंदावन है। ये अंतरदेशीय वृंदावन है, अंतर मन में जो गुरु कृपा से, संत कृपा से देखने को मिलता है वो वृंदावन है। तो भैया मीराबाई कहती है, लागे वृंदावन नीको अली मने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको अली मने, लागे वृंदावन नीको। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को अली मने, लागे वृंदावन नीको, दर्शन गोविंद जी को आई मने, लागे वृंदावन। वृंदावन में बहुत सारी गाड़ियां आ गई, टमटम आ गए, बसेस आ गई, टेम्पो ट्रेवल आ गए, ये दूसरा। पर असल वृंदावन में चारों तरफ सड़कों पर, रोडों पर, बीथियों में, गलियों में क्या मिलेगा आपको? वृंदावन में गैया बहुत है, वृंदावन गैया बहुत है, वृंदावन में गैया बहुत है, गैया बहुत है। भोजन दूध दही को अली मने, लागे वृंदावन
भजन बिना नर फीको, लागे वृंदावन नीको। भजन बिना नर फीको, लागे वृंदावन नीको। मीरा की दृष्टि का वृंदावन तो भैया ऐसा ही। गैया रंभा रही है, गोविंद देव जी में सुबह सुबह गोविंद देव जी की मंगला आरती हो रही है, घर घर में तुलसी का बिरवा है, सब जगह आनंद बरस रहा है। श्री व्यास जी लिखते हैं, ओ वृंदावन की शोभा निरखत, मेरे नैन सिरात वृंदावन 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 वृंदावन। ओ वृंदावन की शोभा निरखत, मेरे नैन सिरात वृंदावन 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 की शोभा बड़ी अद्भुत है भैया। गुल्म लताओं से परिपक्व वो वृंदावन ब्रज भूमि है। तो कभी भी अगली बार वृंदावन जाओगे ना, हमारे कहने से बस इतनों सो काम कर लियो, भीड़ भाड़ से दूर बैठ के 2 मिनट ये जो वृंदावन आप सुन रहे हो ना, ये देखने की कोशिश करना। दिखेगा, जरूर दिखेगा। जमुना के तट पे बैठो, भाव से देखो इस वृंदावन को, जहां पक्षी कलरव कर रहे हैं, जहां कोयल राधा राधा गा रही हैं, जहां मयूर पंख फैला करके श्री ठाकुर जी का श्याम सुंदर का नाम ले रहे हैं। ये असल ब्रज है, ये असल ब्रज रस है। हमको इस वृंदावन की महिमा को गाना है, अपने मन में बसाना है। आज तो प्रथम दिन है, 2 दिन ही बचे हैं वैसे तो। हम 7 दिन कथा कहते तो तसल्ली तो होती है कि चलो अभी 6 दिन बचे हैं, अब तो 2 ही दिन बचे, पर कोई बात नहीं, अभी तो आरंभ है। ठाकुर जी ने 3 दिन का अवसर दिया, कई दिन ठाकुर जी 7 दिन का भी मौका देंगे। 7 दिन फिर ब्रजरज महिमा गाएंगे। अभी भी भाव तो यही था। अब देखो, बारात भी तैयार हो, दूल्हा भी तैयार हो, टेंट भी लग जाए, भोजन भी लग जाए, और फिर बिना ब्याहे लौट जाए तो गड़बड़ हो जाए ना। अब हम जब कल हम यहाँ से सही निकल के जा रहे थे, जब यहाँ से निकले दरबार से, तो भैया ने बताया ये टेंट। हमने देखा, वाह टेंट बढ़िया लग गया है, माइक भी आ गया है, साथी हमारे आ रहे हैं। तो जब सब इतना खर्चा खरीद लिया तो इसको 5 दिन और बढ़ा देते, जब होनी थी। अब देखो टेंट वाला तो लग गया, गड़ गया टेंट, तो अब ये 3 दिन कर लो चाहे 7 दिन कर लो, पर अब हमारी मजबूरी है, हमको आगे जाना नहीं। तो हम तो होते खाली तो हम बोल ही देते, व्यासपीठ से ही बोल देते कि हम तो 7 दिन बोलेंगे अब। पर कोई नहीं, कभी कभी जैसे हलवाई होता है ना, हलवाई अपनी मिठाई देने से पहले थोड़ी थोड़ी चखाता है, थोड़ा थोड़ा लड्डू, थोड़ा रसगुल्ला, थोड़ी बर्फी, थोड़ा गुलाब जामुन, फिर पूछता अब बताओ कौन सा पैक करूं। तो हम 3 दिन आपको बस अभी थोड़ा थोड़ा चखा रहे हैं, फिर आप बताना अगली बार 7 दिन आपको अब क्या सुनना है। तो 3 दिन अपना हम वैरायटी प्रस्तुत कर रहे हैं। वैसे हमारे पास ज्यादा वैरायटी है नहीं, एक ही वैरायटी है हमारे पास, तो हमारी किशोरी जी, हमारे श्यामा श्याम। इससे आगे नाम कुछ जानते ना, हमें कुछ जानना है।
हमसे कोई ये कह देना कि तुमको कथा में ज्ञान की बातें करनी है तो हमें पूरी रात नींद नहीं आएगी, ये कैसे होगा? हमारे बस की बात नहीं। पर ये कोई कह दे भक्ति की बात करनी है तो 7 दिन या हमें 7 महीने बुलवा लो। अब वो हृदय के करीब वाला प्रसंग है इसलिए बोल सकते हैं। ज्ञान है ही नहीं तो बोलेंगे क्या? जो भीतर होगा वही बोलेंगे। ज्ञान है नहीं, भक्ति भी है नहीं, पर संतोषी सुनी है इसलिए बोलना अच्छा लगता है। कोई भक्ति है इसलिए बोल देते, वो नहीं है। पर आसपास बचपन संतों के बीच में बीता, संतों का झूठन खाया, संतों का आशीर्वाद मिला, इतना आशीर्वाद मिला कि हम गा नहीं सकते। हमको याद है साईं, आप तो परिचित ही हैं, कौन नहीं जानता ब्रज में हमारे ब्रज के धरोवर हैं पूज्यपाद श्री बरसाने वाले श्री विनोद बिहारी दास बाबा जी महाराज। बड़े अद्भुत संत हैं। वो पहले हमारे गांव के पास ही रहते थे। हमारा गांव खामी, बाबा लीखी 4-5 किलोमीटर दूर है। बाबा का हर रविवार सत्संग होता था। तब तक हम कथा भी चालू नहीं किए थे, 7 साल से कम उम्र थी। भजन वजन गा देते थे बस। तो नाम की महिमा सुना, क्योंकि हमारे ब्रज के साधु नाम के बड़े रसिक होते हैं, कृष्ण नाम के। तो बोल देते नाम की महिमा बोल। हमको कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं। एक आध श्लोक रट रखे थे बस, टूटे फूटे। आज हम उन अपने पुराने वीडियो में उन श्लोकों को सुने तो हम मुंह ढक लेते हैं कि भैया कोई सुन ले तो हमको क्या सोचता होगा, ये क्या बोले जा रहे हैं। पर तब बचपना, टूटी भाषा, चाहे दुनिया को बुरी लगती हो टूटी भाषा, तोतली भाषा, पर उसके माँ बाप को पूछो उनको तोतली भाषा कितनी अच्छी लगती है। तो हमको लगता है वो तोतली भाषा हमारे महापुरुषों को कृपा से उनको भाती, इसलिए हमको बिठा देते। हम आधा घंटा बैठ के बस इधर उधर बेकार की बातें जो बन पड़ती थी कर देते थे। आज उन्हीं संतों की कृपा का प्रसाद है कि हमें भक्ति के विषय में बोलना अच्छा लगता है और कुछ नहीं। उन संतों, हमारे गुरुदेव ने हमें कभी भक्ति के अलावा दूसरी कोई चीज कभी बोली नहीं, बताई नहीं। तो इसलिए हमको बड़ा आनंद है कि 3 दिन हमें ये अवसर मिला है ब्रज रस की महिमा गाने का। अभी तो 2 दिन शेष हैं, खूब गाएंगे। आप सब भाव से पधारिएगा, खूब आनंद से आइएगा। सब लोग, आप भी आए, अपने परिवारजनों को भी ले आए। ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा, जितना मिल जाए इस अवसर को बटोर लेना चाहिए। कल सुंदर उत्सव भी है, हमारे पूज्य श्री लाल साईं का 25वां गादी नशीन दिवस है। 25 वर्ष एक बहुत लंबा समय होता है। हमने कल भी दरबार में जाके कहा था, 25 वर्षों का मार्गदर्शन मिला है आप सब लोगों को पूज्य साईं का। और ये मार्गदर्शन ऐसे ही चलता रहे आगे नित्य निरंतर। हम यही ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं। सब समय पे आइएगा कल। हम भी आज थोड़ा सा लेट हो गए, क्योंकि रास्ता कितना समय लगेगा वो भी थोड़ा ज्ञान नहीं था। पर समय पर कथा आरंभ होगी, समय पर विश्राम होगी। सब समय पर पधारें। 4 बजे से 7 बजे तक कथा का समय है। तो कथा में सब 4 से पूर्व ही आ जाइए, भजनों का आनंद लीजिए, फिर कथा श्रवण करिए। आइए 2 मिनट नाम संकीर्तन, उसके बाद स्वागत होगा जो भी अतिथि पधारे उनका। तो 2 मिनट के लिए सभी नाम संकीर्तन करें। हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। सभी भाव से दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे बोल निताई गौर
हरि नाम संकीर्तन की। आइए सभी दो बार हाथ उठाकर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे बोले श्री वृंदावन में हरि लाल की, राधा रानी सरकार की, गौ माता की, सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्री निताई गौर हरि बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। अच्छा, अब आपसे एक सवाल हो रहा है। आज देवी चित्रलेखा जी द्वारा आपके साथ ब्रजरथ संवाद किया गया, कैसा लगा वो आप कैसे बताएंगे, बताइए। अभी भी कोने वाले सोए हैं। जो सो गया वो खो गया। तो एक बार पुनः आपको अब जाग के बताना है कि आपको कैसा लगा, और तालियों की आवाज तब तक आती रहनी चाहिए जब देवी जी आपसे ऐसा हाथ उठा के मना न करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत सुंदर अवसर श्री सिंधु अमरधाम आश्रम के हमारे संत श्री साईं लालदास साहब पिछले 25 वर्षों से समर्पित भाव से सेवा करते हुए आ रहे हैं। 25वां गद्दी नशीन दिवस कल 17 मार्च को हमारी दीदी देवी चित्रलेखा जी के पावन सानिध्य में हम लोग मिलकर मनाएंगे। और आप सभी से हमारा करबद्ध निवेदन है, कल दो लोग अपने साथ जरूर लेके आएंगे, क्योंकि हमने समझ लिया है कि कल की जो कथा होने जा रही है उसके लिए हमें पंडाल के बाहर भी व्यवस्था करनी है। तो वो व्यवस्था हमारी तरफ से होगी, आप जरूर पधारिएगा। आज के इस कार्यक्रम में इस ब्रजरथ संवाद का रसपान करने के लिए छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी श्री अमित चिमनानी जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक सम्मानीय श्री पुन्नूलाल मोहले जी उपस्थित हुए हैं। उनसे निवेदन है देवी चित्रलेखा जी का स्वागत करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। पूज्य सिंधी पंचायत मुंगेली, पूज्य सिंधी पंचायत तखतपुर, पूज्य सिंधी पंचायत भिलाई, पूज्य सिंधी पंचायत राजिम के भी प्रतिनिधि उपस्थित हैं। उनसे भी निवेदन है, पर उनसे ये भी निवेदन करूंगा कि व्यासपीठ की कुछ मर्यादा होती है, आप उस मर्यादा का पालन करते हुए स्वागत करके तुरंत अपने
मंच से उतरकर अपने स्थान पर चले जाएंगे, भीड़ न लगाएंगे। और एक सूचना, कल इसी स्थान पर शाम को 4 से 7 बजे देवी चित्रलेखा जी हमें पुनः इस संवाद कार्यक्रम से जोड़ेंगी, रसपान कराएंगी उस भक्ति का जिसके लिए देव देवता भी तरसते हैं। तो कल दोपहर 1 बजे सभी श्रद्धालुओं के लिए भंडारा भी रखा गया है। आप कल जरूर 1 बजे से पधारें, 4 बजे तक भंडारे की सेवा रहेगी और उसके बाद सब मिलकर कथा से जुड़ेंगे। और कल शाम को 5 से 8 बजे तक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है। गेट के बाहर बाईं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कैंप देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, जिनको स्वास्थ्य का परीक्षण कराना हो, निःशुल्क डॉक्टर रमेश कलवानी और उनकी पूरी टीम उपस्थित रहेगी। आप अपना स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क करवा सकते हैं। और रक्तदान शिविर का भी आयोजन है। जिनको भी इस पुण्य कार्य में भागी बनना हो, रक्तदान करना हो, वो कल रक्तदान कर सकते हैं। भंडारे की व्यवस्था शाम को 1 से 5 बजे तक। और अभी आज कथा का विश्राम हुआ है, तो बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड गेट से बाहर निकलने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पर प्रसाद की व्यवस्था की गई है। सभी से निवेदन है, प्रसाद पाकर अपने घर की मंगल यात्रा करेंगे। ऐं चक्करवाटा जी संगत सां निवेदन आहे, रात जो 9 बजे श्री सिंधु अमरनाम आश्रम असांजे सुहिणे झूलेलाल मंदिर ते सिंधी संत जेके महापुरुष पधारिया आहिनि उन्हनि जे समागम जो कार्यक्रम आहे। सभई उते 9 बजे उपस्थित थींदा ऐं सॼी संगत जे लाइ उते भंडारे जी भी सेवा रखी वई आहे। सभई अची करे भंडारो स्वीकार कंदा, संत महात्माउनि जो प्रवचन ॿुधी उन्हनि को आशीर्वाद वठंदा। तो आइए आप हम सभी मिलकर चलते हैं दिव्य मंगलमय आरती की ओर। आरती से पूर्व आए हुए सभी भक्त प्रेमी भक्तगणों से निवेदन, आप सभी अपने यथा स्थान पर खड़े होकर दिव्य मंगलमय आरती का दर्शन करें। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्थं दक्षिणपुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्चक्राणस्य मुखात् दग्निराजायत। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। केवले हारी में जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गई गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीस नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास जोगे नाथ आपको, व्यासदास झुके नाथ आपे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपको, सुख दुख